स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स को पढ़ेंगे। सिंटैक्स में हम नीड नॉट और डेयर नॉट के यूज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नीड नॉट और डेयर नॉट का हिंदी समझ लेते हैं कि क्या होता है। नीड नॉट का मतलब होता है जरूरत नहीं या फिर आवश्यकता नहीं। डेयर नॉट का मतलब होता है हिम्मत नहीं। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से हमारा वर्ब है। मुख्य रूप से नीड जो है हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। और उसी तरीके से डेयर नॉट भी हमारा वर्ब है, लेकिन वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे समझते हैं नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग। जैसे तो हमारा यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, दो सी नीड नॉट गो देयर, इसका मतलब होगा वह नीड नॉट। नीड नॉट का मतलब जरूरत नहीं या फिर आवश्यकता नहीं, गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसे अपने पिता के विरोध करने का हिम्मत नहीं। कहने का मतलब उसे इतना हिम्मत नहीं कि वो अपने पिता का विरोध कर सके। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो डेयर नॉट और नीड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे जो हो, चाहे सिंगुलर हो या फिर हमारा प्लूरल हो, उसके साथ अगर नीड नॉट या डेयर नॉट का इस्तेमाल हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में बनेगा। बस समझे। उसके बाद इसी के साथ हम नीड और डेयर के भी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। नीड और, ठीक है, तो ये जो हमारा दो एग्जाम्पल है कि सी नीड नॉट गो देयर, तो जब हम इसको नीड का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो सी नीड गो, सी नीड टू गो देयर। ठीक है, ये नीड का इस्तेमाल करके ऐसे बनेगा। और दूसरा जो है ही डेयर टू गो देयर। तो एक चीज इसमें हमको और ध्यान देना होगा कि हमारा जो भी यहाँ पे नीड नॉट था तो हमेशा प्लूरल में बनता था। हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो हमेशा प्लूरल में बनता था सेंटेंस। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम नीड का इस्तेमाल पढ़ेंगे, नीड और डेयर का पढ़ेंगे, नॉट जब नहीं रहेगा तो ये हमारा जो नीड है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड रहेगा। कहने का मतलब जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जिस नंबर में रहेगा, अगर सिंगुलर में रहेगा तो यस लग जाएगा, अगर प्लूरल में रहेगा तो यस हट जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी होगा कि देयर्स, उसके बाद नीड के बाद हमेशा अगर नॉट नहीं है तो हमेशा इंफिनिटिव टू का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में। कहने का मतलब अगर हम नीड और डेयर का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं तो उसमें नीड के तुरंत बाद हम डेयर का, नीड के तुरंत बाद हम इंफिनिटिव टू का इस्तेमाल करते हैं और डेयर के भी बाद हम इंफिनिटिव टू का इस्तेमाल करते हैं। ये इंफिनिटिव टू का इस्तेमाल हम निगेटिव में नहीं करते हैं, निगेटिव में नहीं करते हैं, केवल नीड नॉट गो देयर ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर हम निगेटिव नहीं अफर्मेटिव पढ़ेंगे, केवल नीड और डेयर पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा ये जो नीड है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड रहेगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो यहाँ यस लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो यस नहीं लगेगा, और उसके तुरंत बाद हमें इंफिनिटिव लिखना होगा, मतलब टू, नीड टू और डेयर टू। बात समझ में। तो ये हो गया हमारा नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग और नीड और डेयर। इतना क्लियर हुआ। अब तो आइए हम इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। और अगर हमें कभी इस तरीके से सेंटेंस मिले, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, ठीक है, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, तो ऐसे वाक्यों में हम इंफिनिटिव टू को जरूर लगाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इससे पहले हम बताए थे
कि डेयर नॉट के साथ हम इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ डेयर नॉट नहीं है, ये डेयर अकेला, नॉट तो इसके साथ ऐड है ना, डज नॉट, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, और हमेशा डेयर के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नीड नॉट और डेयर नॉट का इस्तेमाल। तो अब हम इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में हम यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम यस या ईएस का इस्तेमाल क्यों करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यस या ईएस का इस्तेमाल हम जनरली वर्ब में करते हैं। ठीक है, वर्ब में करते हैं, और वर्ब में कब करते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर हो, सब्जेक्ट जो हो वो सिंगुलर हो, तब हम वर्ब में यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तब हम वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमेशा हमारा वर्ब प्लूरल ही मिलता है। ठीक है, वर्ब हमेशा हमारा प्लूरल मिलता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम गोज टू द मार्केट। ठीक है, राम गोज टू द मार्केट, यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या ईएस लगाए हैं। उसके बाद अब यहाँ ईएस ही क्यों लगा, एस क्यों नहीं लगा? ठीक है, तो यहाँ पे ईएस हम तब लगाते हैं जब हमारा यहाँ पे वॉवेल साउंड हो या वॉवेल हो। ठीक है, जब भी हमें वॉवेल मिले तब हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं, और जब लास्ट में हमें कॉन्सोनेंट मिले तब हम यस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको हम प्लूरल में करें तो ये हमारा बनेगा क्या, यू गो टू द मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ठीक है, गो देयर। अब हम यस का इस्तेमाल देख लेते हैं। जैसे श्याम प्लेज क्रिकेट, श्याम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ वाई है जो कि हमारा कंसोनेंट है, इसीलिए हम इसमें यस का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम आगे एंड और के इस्तेमाल को देखते हैं। ठीक है, कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड और से जुड़े हों तो कौन वाला हमारा सिंगुलर कहलाता है और कौन वाला सेंटेंस हमारा प्लूरल में आता है। तो जो हमारा सेंटेंस होता है, ज्यादातर सेंटेंस अगर एंड से जुड़ा होता है तो वो हमारा प्लूरल होता है, और जो भी डबल नाउन जो होते हैं, जो दो सिंगुलर नाउन एंड से ओ आर से जुड़े होते हैं, वो हमेशा हमारे सिंगुलर ही कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ज्यादातर जो नाउन होते हैं वो एंड से जुड़े होते हैं, सिंगुलर नाउन वो प्लूरल में आते हैं, और ज्यादातर जो नाउन होते हैं, सभी नाउन जो होते हैं और से जुड़े होते हैं, वो हमारे सिंगुलर कहलाते हैं। ठीक, तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल से जब समझते हैं। रवि एंड श्याम इज आर प्लेइंग क्रिकेट, रवि और श्याम इज आर प्लेइंग क्रिकेट। A boy and a girl are swimming in the pond। तो हमारा ये जो पहला वाक्य है एंड से जो जुड़ रहा है, तो आगे का भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और पीछे का भी जो सब्जेक्ट या नाउन हम कह सकते हैं सिंगुलर है। एंड से अगर जुड़ा है तो हम पहले ही बताया था कि प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आर का जो प्रयोग होगा हमारा वो प्लूरल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम आर का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये हमारा जब दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर एंड से जुड़ा है तो ये हमारा
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये हमारा सही है। उसके बाद ये और का मतलब होता है अथवा, दो में से एक। रवि एंड श्याम इज आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। जब हमारा नाउन सिंगुलर नाउन, ठीक है, और से जुड़ा हो तो ये हमारा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। क्या होता है? सिंगुलर माना जाता है, मतलब इज करेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड एग्जांपल वैसा ही है, एंड से जुड़ा है, अ बॉय एंड अ गर्ल, तो ये भी हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। तो पता चला एंड से जो भी नाउन जुड़ा होता है, जो भी नहीं कुछ, ठीक है, ज्यादातर जितने भी हमारे नाउन होते हैं या सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं वो प्लूरल होते हैं। और वैसे ही इसमें और जो भी नाउन हमारा और से जुड़ा होता है वो सभी हमारे सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। तो इसके आगे अब हम कुछ ऐसे वर्ड देखते हैं जो एंड से तो जुड़े होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो आइए अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जो एंड से जुड़े तो हैं लेकिन वो क्या हैं? सिंगुलर में है, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, यह जो हमारा सेंटेंस है ये सिंगुलर में है, क्योंकि ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जो पेयर वर्ड माने जाते हैं, ठीक है। नीचे क्या है? राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे ऐसे वर्ड हैं जो पेयर वर्ड माने जाते हैं, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हो सके तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ और ऐसे सेंटेंस को देखते हैं जो एंड से तो जुड़े हैं लेकिन हमारे होते हैं क्या? सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। मतलब एक वचन का सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल है तो हमारा नाउन है, और सेक्रेटरी है ये भी हमारा नाउन है, ठीक है। तो जब कभी इसका रूल क्या होगा? जब कभी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और पहले नाउन से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल आए, कोई भी आर्टिकल का मतलब चाहे द आए चाहे ए एन आए, कोई भी आर्टिकल आए या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब माई, योर, आवर, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आए और उसके दूसरे वाले जो नाउन है, दूसरा वाला जो नाउन है इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब एक में तो मिले दूसरे में न मिले, और ऐसे दो नाउन एंड से जुड़े हो तो वो हमेशा हमारा सिंगुलर सेंटेंस माना जाएगा, मतलब उसके में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ है? जैसे है हमारा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, इससे हमारा एक ही का बोध होता है, ठीक है। मतलब कहने का जो प्रिंसिपल है वही और सेक्रेटरी भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट भी उसी तरीके से माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, ठीक है। यहाँ पे अंकल है हमारा जो नाउन है, इससे पहले हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो गार्जियन है ये भी हमारा नाउन ही है, लेकिन इसके सामने कोई भी आर्टिकल या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये भी हमारा एक ही माना जाएगा। मतलब जो मेरे अंकल है वही गार्जियन है जो मुझे देखने आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारा थर्ड है अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैज कम, ठीक है। अ पोएट एक कवि, आर्टिकल है हमारा जैसा कि हम ऊपर समझाए, और एक फिलोसोफर, कहने का मतलब एक कवि जो कि एक फिलोसोफर भी है, हैज कम, इसके साथ भी हम सिंगुलर सब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से मान लीजिए हमारा सेंटेंस ऐसे है तो हमारा सिंगुलर हुआ, एक में हमारा एडजेक्टिव लगा है मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा है, या फिर कोई भी आर्टिकल आ रहा है तो हमारा सिंगुलर माना जा रहा है। अगर हमारा दोनों में आर्टिकल आ जाए मतलब अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, ठीक है।
तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे केस में अ पोएट एंड अ फिलोसफर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज नहीं, अब हमारा हैव हो जाएगा। कम, क्यों? क्योंकि अब इसका मतलब यह हुआ कि एक पोएट और एक फिलोसफर हैव कम, आ चुके हैं। ठीक है, मतलब दो हो गए, एक कवि है और एक फिलोसफर। उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए ये सेंटेंस हमारा प्लूरल बनाना हो तो होगा क्या, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब यहाँ वर्ड है तो यहाँ हो जाएगा हमारा वर्ड देयर। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब इससे क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल है वो कोई और है और सेक्रेटरी कोई और है, इससे हमें दो का बोध होता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड में लास्ट दो और एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्लूरल माना जाता है और क्यों माना जाता है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस से पहले अगर हमारा कोई भी आर्टिकल हमें मिलता है, द या ए एन या अ, उसके बाद या फिर कोई हमें एडजेक्टिव मिलता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, जैसे यहाँ पे है माई, तो इससे ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और कहोगे कि नहीं यहाँ पे आर नहीं, क्या होगा यहाँ पे इज होगा। तो ये हमारा करेक्ट है, यहाँ पे आर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये फैमिली रिलेटिंग है, रिलेशन है। फैमिली रिलेशन कभी भी एक्सप्रेस करेगा कोई भी सेंटेंस, कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस हमारा फैमिली रिलेशन को एक्सप्रेस करेगा तो उसमें कुछ भी हो हमारा प्लूरल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे दो का प्रतीत हो रहा है, माई मदर एंड फादर, माई फादर। ठीक है, तो यहाँ पे भले नहीं लिखा है लेकिन हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि यहाँ पे माई फादर लिखा है, वैसा सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ दो का प्रतीत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करेंगे, न कि इज का। ठीक है, उसी तरीके से नीचे वाले सेंटेंस में भी हमारा फैमिली रिलेशन को दर्शा रहा है। तो माई अंकल एंड आंट, माई अंकल, ठीक है, एंड आंट, तो यहाँ पे माई आंट शो कर रहा है, लेकिन भले शो नहीं कर रहा है लेकिन अर्थ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो का शो हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंड का इस्तेमाल। उसके बाद हम देखेंगे एवरी और ईच का प्रयोग। ठीक है, कि उसका प्रयोग करके कहाँ कहाँ पे प्लूरल होता है और कहाँ कहाँ पे सिंगुलर होता है। ठीक है, ईच और एवरी और नाइदर के इस्तेमाल को पढ़ते हैं। ये तीनों हमारे शब्द ऐसे हैं जो किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो हमारा सारा जो सेंटेंस है वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के बाद किया जाए, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद किया जाए तो वो हमारा सेंटेंस प्लूरल भी रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि इन तीनों वर्ड का इस्तेमाल अगर सेंटेंस के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में किया जाए सब्जेक्ट से पहले, तो हमारा सब सेंटेंस सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन में माना जाएगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद किया जाए तो वो हमारा सेंटेंस बहुवचन ही माना जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल से अच्छे समझते हैं, जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है हमारा एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। ठीक है, उसके बाद
थर्ड एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तो पता चल गया होगा कि कभी भी चाहे केवल एक ही ईच हो, मतलब कहने का यहाँ पे केवल ही ईच हो और यहाँ पे ईच, यहाँ पे भी ईच हो। ठीक है, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। कुछ भी हो, दोनों केस में हमारा सिंगुलर ही माना जाएगा। ठीक है, चाहे लिखा हो या फिर नहीं लिखा हो, क्योंकि एवरी और ईच से केवल एक ही चीज दर्शाता है कि प्रत्येक। ठीक है, और नाइदर से भी वही दर्शाता है, इसीलिए हमारा सिंगुलर में बना है, एस लगा है, KNOWS। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को सिंथेसिस में इतना समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे पढ़ाएंगे।